बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं अज़मत लॉ व्लॉग। आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत अहम टॉपिक है। टॉपिक हमारा ये है कि पंजाब हुकूमत ने एक नया ऑर्डिनेंस नाफिज किया है जायदाद के हवाले से। जायदाद के हवाले से जी बहुत से लोगों को मसाइल होते हैं। आज जब हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जायदाद के हवाले से टॉपिक हमारा ये है कि पंजाब हुकूमत ने 2025 में जायदाद के हवाले से जो नया कानून नाफिज किया है वो क्या है, आज हम डिस्कस करेंगे इस हवाले से। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जायदाद के हवाले से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मेन जो दो इशू होते हैं जायदाद के हवाले से वो ये होते हैं कि एक तो जायदाद की मलकियत का इशू हो जाता है, तनाज़ा पैदा हो जाता है, और दूसरा जो है जायदाद के कब्ज़े के बारे में जो है वो तनाज़ा पैदा होता है कि मुख्तलिफ लोग जो हैं, मुख्तलिफ कब्ज़ा माफिया भी होता है कि लोगों की जायदादों पर कब्ज़ा कर लेते हैं। तो ये इस तरह का एक तनाज़ा पैदा हो सकता है जायदाद के, और रूटीन में ऐसे तनाज़ात होते हैं। अच्छा जी, इसके हवाले से पंजाब हुकूमत ने जो कानून नाफिज किया है, जो ऑर्डिनेंस नाफिज किया है वो जायदाद के कब्ज़े के हवाले से है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे इस हवाले से कि मुख्तलिफ लोग जो है वो किसी की जगह पर कब्ज़ा कर लेते थे। अब कब्ज़ा करना एक अपनी जगह पे परेशानी थी, एक इससे बड़ा जो इशू ये होता था कि उस कब्ज़े को छुड़ाने के लिए जो दावा किया जाता था, अदालतों में जो दावे चलते थे वो बहुत लंबे, और वो दावे जो है वो लोगों को साल लग जाते थे। कई साल लोगों को अपनी जायदाद हासिल करने के लिए ये उनको अदालतों में लड़ना पड़ता था। लेकिन अब इस ऑर्डिनेंस के नाफिज होने के बाद लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ हो गई हैं। ये ऑर्डिनेंस क्या है ये आपके सामने रखते हैं। ये ऑर्डिनेंस है जी, पंजाब हुकूमत ने ये ऑर्डिनेंस नाफिज किया है कि एक तारीखी जो है वो कानून नाफिज किया है। उसका नाम जो है वो पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025, यानी गैर मनकुला जायदाद, ज़मीन व मकान पर मलकियत के तहफ़्फ़ुज़ का ऑर्डिनेंस। अब अगर कोई शख्स किसी की ज़मीन पर या किसी के घर पर कब्ज़ा करता है तो वो इस ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो कार्रवाई करवा सकता है, इस कानून के तहत वो कार्रवाई करवा सकता है। ऑर्डिनेंस क्या है जी? इसमें क्या होगा कि अगर कोई भी शख्स, इस कानून दरअसल आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 24 की अमली ताबीर है जो शहरियों के मलकियती हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाता है। हर वो शख्स जो कि किसी प्लॉट का, किसी घर का मालिक हो और कोई दूसरा शख्स उसके घर पे या उसके प्लॉट पे कब्ज़ा कर लेता है तो वो इस ऑर्डिनेंस के तहत वो दरख्वास्त दे सकता है। इसके साथ किसी भी शख्स की ज़मीन या मकान पर अगर गैर कानूनी कब्ज़ा किया गया हो, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि कब्ज़ा की बाबत ये ऑर्डिनेंस जो है, अगर किसी की ज़मीन पे गैर कानूनी तौर पे कब्ज़ा किया गया हो तो उसकी इस ऑर्डिनेंस के तहत जो है उस शख्स के साथ जो के ख़िलाफ़ जो है वो जो कि गैर कानूनी कब्ज़ा करता है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है। अगर किसी भी शख्स की ज़मीन या मकान पर अगर गैर कानूनी कब्ज़ा किया गया हो तो पुलिस और इंतज़ामिया से फ़ौरी कार्रवाई की दरख्वास्त दे सकेगा। यानी कि पुलिस को भी और इंतज़ामिया से ये ऑप्शन है कि दोनों में से किसी को भी दरख्वास्त दे सकता है। अब मुतासरा फ़र्द को सालों अदालतों में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। तहकीकात, कब्ज़ा वागुज़ार कराना और मुजरम को सज़ा देना इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी होगी। अब इंतज़ामिया की, पुलिस के साथ साथ जो है, अब क्योंकि ये इख्तियार जो है वो इंतज़ामिया को दिया गया है जिस वजह से उनको ये दरख्वास्त दी जा सकती है, और जो है इस पे अमल दरामद भी हो रहा है। अब लोगों ने काफ़ी अर्सा जो है वो जो लोग दूसरों की ज़मीनों पे काबिज़ थे, अब जो है जो इंतज़ामिया जो है, जो एसीडीसी जो हैं, ये जो है वो कब्ज़े जो है वागुज़ार करवा के दे रहे हैं। इसके लिए शर्त ये है कि वो जो शख्स वो मालिक होना ज़रूरी है और उसकी ज़मीन पे किसी ने नाजायज़ कब्ज़ा किया हो तो फिर जाके जो है वो इस ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो कार्रवाई हो सकती है। कब्ज़ा करने वालों के खिलाफ फौजदारी मुकदमा, क्रिमिनल केस दर्ज होगा, यानी ये सिर्फ दीवानी तनाज़ा नहीं रहेगा। जाली इंतकालात, बोगस फ़र्दें और ज़मीन के कागजात बनाने वाले पटवारी माफिया और लैंड कब्ज़ा गिरोह बराह रास्त जेल जाएंगे। अब हर जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं, वो सारे इस बात को ज़हन में रखें कि इस कानून के तहत अगर कोई पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार या कोई भी ऑफिसर जो है वो अगर गलत तौर पे कोई फ़र्द या कोई भी कागज़ जारी करता है, कोई इंतकाल बनाता है, तो उसको जो है इस कानून के तहत जो है वो जेल में जाना पड़ेगा। उम्मीद है ये कानून सिर्फ एक कानूनी शिक के तौर पर नहीं बल्कि समाजी तवाज़ुन की बहाली के तौर पर मुमताज़ होगा। देहातों में जहाँ ताकतवर ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लेते थे और गरीब किसान बरसों रोते रहते थे, अब वहाँ इंसाफ रियासत के दरवाजे से नहीं, रियासत के हाथ से मिलेगा। अब जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अब इंतज़ामिया के थ्रू ये कानून जो है, ये ऑर्डिनेंस जो है वो नाफिज किया है।
اس سے صرف سب سے بڑا فائدہ جو ہو جائے گا کہ جیسے اس میں انہوں نے لکھا بھی ہے کہ جی لوگ جو جاگیردار لوگ ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، وہ لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ جو غریب لوگ ہیں وہ اس پوزیشن میں ہوتے ہی نہیں ہیں، کئی سالوں سالہ سال جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ وہ اپنی زمین کا قبضہ چھڑوا سکیں، باوجود اس کے کہ وہ زمین کے مالک ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اس قانون کے تحت اب کوئی بھی جاگیردار، کوئی بھی جو ہے جائیداد رکھنے والا، یا کوئی بھی ایسا جو ہے وڈیرا جو ہے، وہ اگر کسی کی پنجاب میں اگر کسی کی زمین پہ قبضہ کرتا ہے تو اس قانون کے تحت جو ہے آپ انتظامیہ کو درخواست دے سکتے ہیں، اور انتظامیہ جو ہے وہ اس کا قبضہ جو ہے واگزار کرا کے دے گی۔ تو یہ تھی انفارمیشن اس قانون کے حوالے سے، اس آرڈیننس کے حوالے سے جو کہ 2025 میں نافذ کیا گیا ہے پنجاب حکومت کی طرف سے، تاکہ اس سے لوگوں کے وہ مسائل، وہ قبضے جو ہیں جو ان لوگوں نے کیے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ نپٹا جا سکے، اور لوگوں کو ان کی زمینیں اور ان کی جائیدادیں واپس لے کے دی جا سکیں۔ یہ تھی جی انفارمیشن اس حوالے سے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو اس حوالے سے گائے سلوگی ہوگی۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔